नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कौन की इक्वेशन दी गई है ये, और आपसे बोला गया है कि ये कौन है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कौन की जो इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस होती है, लेकिन यहाँ पर ये होमोजीनियस है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पर पावर वेरिएबल की यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1, और यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर 0। तो ये हमारी होमोजीनियस नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कितनी और पावर चाहिए होमोजीनियस बनाने के लिए? एक पावर और चाहिए, तो हम यहाँ पे t की मल्टीप्लाई कर देंगे। t क्या, कोई भी वेरिएबल है। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसमें 2vy में यहाँ पर भी एक ही पावर है, तो इसमें भी एक और चाहिए, तो इसलिए t की मल्टीप्लाई, और ऐसे ही लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर की। इसके बाद इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन आई है पूरी, t के रेस्पेक्ट में एक बार हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, और एक बार z के रेस्पेक्ट में। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, तो एक बार देख लेते हैं। इसको जब हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पर x है और x है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ax हो गया, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे है x, तो यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के सिवा जितने भी वेरिएबल होंगे उनको ले लेंगे कांस्टेंट, तो वो ये आ जाएगी। ऐसे ही z के लिए करेंगे और लास्ट में t के लिए करेंगे, तो ये 4 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब इसमें से पहली इक्वेशन को लेंगे और इसको कर देंगे 0 के इक्वल पुट। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन को लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और थर्ड इक्वेशन को लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और 0 के इक्वल पुट करने से होगा क्या, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 0 के इक्वल पुट करेंगे, साथ के साथ t को भी 1 पुट करेंगे, इस बात का और ध्यान रखना। 0 के इक्वल पुट करने के साथ t इज इक्वल टू 1 पुट करके यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, सेम y की वैल्यू निकालेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे, और इन तीनों की वैल्यू को लास्ट इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, ये जो फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पे भी t 1 हो जाएगा ये, और इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें वही कंडीशन मिल जाएगी जो क्वेश्चन में दी गई थी, ये वाली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वेशन ऑफ कॉन। यहाँ पे आपको कॉन की इक्वेशन निकालनी है। वर्टेक्स क्या है, 0 0 0 है जिसका, और बेस क्या है ये, तो ये आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है रेसिप्रोकल कॉन। ये रेसिप्रोकल कॉन होता क्या है, मान लीजिए कोई कॉन है ये इस तरह से, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसको फ्लिप कर दीजिए, तो ये जो आएगा ये आपका आएगा रेसिप्रोकल कॉन। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कॉन की इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर ये कॉन की इक्वेशन दी गई है और आपसे बोला गया है इसका रेसिप्रोकल कॉन निकालिए। तो बहुत आसान होता है रेसिप्रोकल कॉन निकालना। कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन देखिए रेसिप्रोकल कॉन की ये होती है। ठीक है, और जबकि जो कॉन है वो उसकी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेम ही इक्वेशन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर ले रखे हैं और यहाँ पर स्मॉल लेटर ले रखे हैं। अब ये सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर की वैल्यू को निकालेंगे बाय कंपेयर दिस इक्वेशन टू दिस। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू a आ गई, b की वैल्यू b आ गई, c की वैल्यू c आ गई। देखिए यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं है, y z की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो 0, f की वैल्यू 0 हो जाएगी, ना ही zx का कोई कोफिशिएंट है तो उसकी भी वैल्यू 0, और ना ही यहाँ पर एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट है तो h की वैल्यू भी 0। तो ये आ गया। अब हमें इन छोटे a b c से कैपिटल A B C
एफ जी एच निकालें। तो मैंने आपको जब हमने इस बुक की स्टार्टिंग की थी तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये डिटर्मिनेंट बताया था, ये कोई भी आप जब हम सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन पढ़ रहे थे तब बताया था। तो इसका ही यूज़ करेंगे। इसका कैसे यूज़ करने वाले हैं, देखिए जैसे कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए कांच ये रहा, ठीक है। तो इस कॉलम को और इस रो को कट कर देंगे और हमारे पास क्या बचा, ये, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट, बचे हुए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, बी इंटू सी, ठीक है, ये किया हमने बी इंटू सी, और इधर माइनस एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर। तो ए का जो ए की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से निकली गई, ठीक है। सेम अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी ढूंढिए इसमें, ये रहा सी। इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को कट कर दीजिए और क्या बचा, ये। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालिए, ए इंटू बी, कहाँ, ये रहा, ए इंटू बी और माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया। तो इस तरह से हम बाकी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ के करस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम है उनको कट कर दीजिए। अब देखिए ए इंटू एफ, ये रहा ए इंटू एफ और एच इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अल्टरनेट टर्म पे क्या होता है, माइनस प्लस होता रहता। तो ये टर्म प्लस के साथ ली जाती है, माइनस के, प्लस माइनस प्लस और माइनस। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि ए एफ जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा और जबकि जी एच जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला निकाल देते हैं। ये आपका कैपिटल ए बी सी, ये आप लिख लेंगे कॉपी में। और इसके बाद अब इन फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी बी सी, और यहाँ पर बी की वैल्यू जाएगी सी ए, और यहाँ पर सी की वैल्यू जाएगी ए बी, एफ की वैल्यू 0, जी की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए रेसिप्रोकल कॉन की इक्वेशन में, तो ये आपका आ जाएगा रेसिप्रोकल कॉन। तो इस तरह से अगर आपको कभी और कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए तो आप इस चीज़ से आसानी से रेसिप्रोकल कॉन निकाल सकते हैं इससे, और ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों सेम इक्वेशन है। दोनों सेम कैसे है, ये आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। और दोनों ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कॉन को, और कॉन कैसा है, जो कि एक्स वाई जेड प्लेन को टच कर रहा है। तो चलिए इस वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। इसके बाद फिर भी स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है जिस पर अंडर रूट है, उसको ले जाएंगे दूसरी साइड और इसको लेके आएंगे इधर, और फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो फाइनली आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में दी गई है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही थी। अब हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वेशन, ये कौन की इक्वेशन टच कर रही है एक्स वाई जेड प्लेन को। तो अगर एक्स प्लेन की बात करें तो एक्स इजिकल टू 0 ये उसकी इक्वेशन होती है, और एक्स इजिकल टू 0 को इस वाली इक्वेशन में रखिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 रखने पर वो टर्म भी 0 हो जाएंगी, और आपके पास सिर्फ बचेंगी ये 3 टर्म, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका मतलब है कि ये x इजिकल टू 0 को, मतलब कि x प्लेन को टच कर रहा। ऐसे ही हम y प्लेन के लिए करेंगे और z प्लेन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, इसी को थोड़ा सा, इतना तो सॉल्व करना ही है, लेकिन आपसे पूछ लेता है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये रेसिप्रोकल कौन है किसका, इस वाली इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ तक लेके आएंगे। इतना लेके आने के बाद अब फिर मैंने आपको पीछे डिटरमिनेंट बताया था, ए कैपिटल बी सी की वैल्यू निकालना सिखाया था, तो वही यहाँ पर यूज़ करके उसका रेसिप्रोकल कौन निकाल देना, किसका, इस वाली इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच, ये आपको क्या प्लेन दिया गया है, प्लेन की इक्वेशन है, इन विच प्लेन कट दिस कॉन।
ठीक है, यहाँ पर ये प्लेन कट कर रहा है इस कोन को, तो इक्वेशन उस यहाँ पर लाइन की इक्वेशन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे, x अपॉन एल इजिकल टू वाई अपॉन एम इजिकल टू जेड अपॉन एन। इसके बाद आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, x की जगह l रखिए, y की जगह m रखिए, z की जगह रखिए n, और आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी। और यहाँ से निकालिए l m n की वैल्यू। और ये क्वेश्चन मैं पीछे वीडियो में करा चुका हूँ, तो वहाँ से मेथड आप यूज़ कीजिए उस मेथड को, और एल एम एन की वैल्यू को निकालिए, और फिर जो एल एम एन की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर रख के आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको ये दिया गया है, प्लेन दिया गया है, मे कट, ठीक है, ये प्लेन है, ये कोन है, इस कोन को कट कर रहा है इन परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं अगर कंडीशन ये हो तो इसके लिए भी सेम यही करेंगे हम। पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान लेंगे, x अपॉन एल इजिकल टू वाई अपॉन एन इजिकल टू जेड अपॉन एन। इसके बाद जहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, x की जगह आप l, y की जगह m और z की जगह n पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो आपको ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी। और जो मैंने ऊपर यहाँ पर जो काम करना है वही आपको यहाँ पर करना है। और लास्ट में जब आपको L1 L2 की यहाँ पे L की दो वैल्यू निकलेंगी, ऐसे ही M की दो वैल्यू, ऐसे ही N की वैल्यू दो, अगर इस कंडीशन पे रखने पर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो ये मतलब क्या है आपका, इस यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे रख देंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में, कैसे निकालेंगे? सेम बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे यही चीज की थी। आपको सबसे पहले इन वाले क्वेश्चन में, ये जो नीचे आप मैंने दिए गए क्वेश्चन है, इनमें यही करना है। सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे, इसके बाद फिर x की जगह l इन यहाँ पर, ठीक है, x की जगह l रखेंगे, y की जगह m और z की जगह n, सेम यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। फिर आपको दो इक्वेशन l m n में मिल जाएगी, l m n की वैल्यू निकालेंगे। और फिर जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इनसे पहले चैप्टर में cos थीटा इक्वल टू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और फिर अंडर रूट में होता था L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, दूसरे अंडर रूट में L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। तो वहाँ पर वो फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे एंगल निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, और साथ के साथ हमारा चैप्टर कौन भी वो ख़त्म होता है।